एलडीए जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीनों पर लगातार कब्जे कर रहे हैं, आज बड़े इमाम बाड़े की पुश्त पर भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ पर काफ़ी 15 फीट की जगह घेर ली गई है। जो ये बोर्ड लगा था कि ये संपत्ति हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, वो बोर्ड नीचे पड़ा हुआ है। हमारे बीच आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हुसैनाबाद का पहले तो उसको उन्होंने मिटाया, साथ पढ़ा ना जाए, और उसको गटर में डाला उन्होंने हुसैनाबाद ट्रस्ट को बोर्ड जो है, और नीचे लिखा है कि ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति है। और बहुक में डीएम लिखा हुआ है, नीचे डीएम का नाम लिखा हुआ है, बहुक में डीएम। तो ये पूरा इधर की ज़मीन भी इससे पहले 15 फीट उन्होंने दी थी पुल के लिए, फिर अब 15 फीट सड़क के लिए, इसके बाद 30 फीट ज़मीन जो है ये डीएम साहब जो है वो गवर्नमेंट को दे चुके हैं, और इसका कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं किया उन्होंने, और ना उनको राइट है देने का, क्योंकि अगर आप किसी अब्बा की प्रॉपर्टी को दे सकता है, अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को दे नहीं सकता है, उसके अधिकार नहीं, क्योंकि केयर टेकर होता है, मालिक नहीं होता है। ओनर दे सकता है, केयर टेकर नहीं दे सकता है। डीएम जो है वो केयर टेकर है, लेकिन अपने वो यानी अपने पिता की संपत्ति समझते रहते हैं उसको, और वो देते रहते। जैसे उधर कमिश्नर जो थी वो जैकब, क्या नाम उसका, रोशन जैकब, उसने उधर क्या एलडीए को ज़मीन दे दी हुसैनाबाद की, इसके ऊपर कोई लजीज गली हो, पता नहीं क्या नापाक गली कुछ बनी वहाँ के ऊपर, वहाँ के ऊपर उसमें वो सब उसको दे रखा है उसने। तो पूरे आम तौर से लूट मची हुई, अफसरान ने लूट मचा रखी है हुसैनाबाद ट्रस्ट पे। और जो दुकानें उन्होंने खोली हैं, तकरीबन 60 लाख रुपए महीना की आमदनी उससे है, सिर्फ दुकानों से पैसे लेते हैं, और सब अफसरान खा जाते हैं, तब एक पैसा खा जाते हैं उसका, कोई उसका हिसाब किताब नहीं, उसका कोई ऑडिट नहीं, उसकी कोई बैलेंस शीट नहीं, सब खा जाते हैं। तो करोड़ों रुपए का गबन है हुसैनाबाद ट्रस्ट में, करोड़ों का गबन है, बल्कि अरबों का गबन है। अगर देखा जाए 24 साल से उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना आमदनी, हिसाब लगाई 24 साल का, कितने अरब रुपए हो जाते। तो एक अरबपति हो गए हैं हम, ये जितने अफसरान हैं वो अरबपति हो गए, सिर्फ हुसैनाबाद के दाजाद आमदनी से अरबपति हो गए। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र है, बहुत बड़ा ये इसके अंदर जो है वो भ्रष्टाचार है, और इस पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। कितनी मरतबा हम लेटर लिख चुके, अब से नहीं, इससे पहले जितनी गवर्नमेंट थी सबको लेटर लिखा कि इसके ऊपर जांच बिठाई जाए, इनको हटाया जाए, और ये शियों के हवाले की जाए। और जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनमें जो सचमुच रॉयल फैमिली है उनके मेंबर लिए जाए। नकली रॉयल फैमिली जो डीएम ने खुद बना रखी है, नकली रॉयल फैमिली बना रखी है डीएम ने, जो वहाँ के नौकर थे, जो झाड़ू देने वाली औरतें थीं, या जो टॉयलेट साफ़ करने वाले थे, उन सब के औलादों को उन्होंने रॉयल फैमिली में शामिल कर दिया। लेकिन जो असली रॉयल फैमिली वाले हैं उनको नकार देते हैं, उनको हटा देते हैं। तो ये हमारा है कि जो असली वह हैं उनको उसमें मेंबर बनाया जाए, और जो उलमा हैं उनको उसमें मेंबर बनाया, मगर वो नहीं जो चमचे उनके हम उलमा हैं, मौलवी नकली जो चमचे हैं उनको नहीं, जो वाकई यहाँ कौम के लिए काम कर रहे हैं उनको मेंबर बना के, और ये तमाम जो इंक्रोचमेंट जो है सब ख़त्म किया जाए। और वहाँ जो सब आमदनी हो रही है हुसैनाबाद की दुकानों से, वो सब ट्रस्ट में शामिल हो, और ये सब खाया जा रहा है, और सबका हिसाब दें। 18 करोड़ तो खाली बड़े इमाम बाड़े से आमदनी की है, 18 करोड़ साल में आमदनी, और सब खा जाते हैं एक पैसे का हिसाब। और जब आरटीआई डाली गई तो उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे प्राइवेट है। ये डीएम किसी प्राइवेट ट्रस्ट का वो कैसे हो सकता है संचालक? और कहते गवर्नमेंट ने हमें बनाया, तो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट ट्रस्ट का कैसे बना सकती है? इसका मतलब है कि वो सरकारी तौर पर आए तो वो जवाब दे। लेकिन जब भी कहते साहब हम आरटीआई के अंडर नहीं आते, तो लिहाजा 24 साल से उन्होंने कोई भी इसका ब्यौरा नहीं दिया उन्होंने, और सब पैसे खा रहे हैं। और असली घड़ी जो है वो बिक चुकी है, और नकली घड़ी लगी हुई है, वो भी नहीं चल रही है। करोड़ों रुपए की घड़ी बिकी है यहाँ की, जो ओरिजिनल घड़ी थी, जाके किसी भी एक्सपर्ट से दिखवा लिया जाके नकली लगी हुई है, नकली लगी हुई है। और यहाँ के ऊपर वो थे संदल के पेड़ थे 200, संदल के पेड़ काट के बेचे गए। एक एक पेड़ 5-5 लाख का उस वक्त था, तो 200 का दादा कीजिए पेड़ की कितनी कीमत हुई, 10 करोड़ की कीमत तो यही हो गई। सब खा गए, सब खा रहे, पेट फटता नहीं इनका खाते हुए, इतना खा गए मगर पेट नहीं फट रहा है इनका। तो ये सब इसलिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि इस पर हम इसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट हम चलाएँगे, और तमाम यूपी के अंजुमनों को हम बुला रहे हैं जो हैं, और सब मिलकर बड़ा मूवमेंट इसके ख़िलाफ़, यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा मूवमेंट चलेगा। और हम इस पर राज़ी नहीं हैं, इसको काम को रोका जाए, या फिर कंपनसेशन इसका भी दिया जाए जो पुल बना है, और जो अगर यहाँ ट्रस्ट को दिया जाए
और उसकी पूरा हिसाब किताब लिया जाए उससे, उसको भी ना खा जाए कहीं। हाँ, हो सकता है उसको भी हजम कर जाएगा सब डीएम का और जितने एडीएम लिहाजा पूरा हिसाब किताब और ब्यौरा उनसे यहाँ कर लिया जाए, ये हमारा है। और इसमें हमारे शिया जो है उनको शामिल किया जाए ट्रस्ट में। कोई एडीएम, एसीएम, टीटीएम, पेटीएम सब उसमें भरे हुए हैं, कोई भी एक भी शिया उसमें नहीं है। शिया ट्रस्ट है और कोई शिया उसमें नहीं है, और सब खा पी रहे हैं। तो ये हमारा इस पर डिमांड है कि इसको काम को फ़ौरन रुकवा के, वरना हमारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा और हम इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। अगर ये काम रुका नहीं तो एक बड़ा मूवमेंट होगा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी होगा। ये कह रहे थे मौलाना कल्बे जवाद साहब। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। ये साफ नहीं, उर्दू में भी है, होशंगाबाद के पूरा वो मीठा पानी देखो, गटर में डाल दिया। गटर है, पूरा गटर ही तो है।